हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ड्रिल। मैं हूं निकिता मारू और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 ट्वेल्थ स्टैंडर्ड बुक कीपिंग इन अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का एडमिशन ऑफ पार्टनर का सम। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही ईजीली कैसे आपको सम सॉल्व करना है उसके कुछ स्टेप्स बताए थे। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखें सो दैट आपको सम्स सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपको मेरी स्क्रीन पे क्वेश्चन एंड आंसर दोनों पार्ट दिखाई देता रहेगा। तो हम देखते हैं पहले हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें करनी है और ये आपके बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में कहाँ आएगा। सो ये आपके बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 में आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर का सम, जो है आपका चैप्टर नंबर 3 जो आएगा बोर्ड के क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पढ़ते टाइम कौन कौन सी चीज़ें ध्यान देनी है हम उनका रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि सम में ही कैसे होगा। यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 आज के लिए। यहाँ क्या दिया गया है, विक्रम एंड प्रज्ञा शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें पता चली, जैसे कि विक्रम एंड प्रज्ञा ये कौन से पार्टनर्स है, ओल्ड पार्टनर्स है। 2:3 इनका ओल्ड रेशियो है क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर्स है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, यानी जब 31 मार्च 2018 था तब वो 2 ही पार्टनर्स थे, तो तब की बैलेंस शीट उन्होंने दे दी है। बैलेंस शीट में हमारे पास होगा लायबिलिटी एंड असेट्स। अब आगे क्या दिया गया है, दे एग्रीड टू एडमिट अवनी एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2018। अवनी को एज अ पार्टनर उन्होंने 1 अप्रैल को, यानी कि 1 साल खत्म होने के बाद 31 मार्च के बाद नए साल में एंटर होते टाइम अवनी को एज अ पार्टनर, थर्ड नया पार्टनर लेने का उन्होंने डिसाइड किया। लेकिन जब वो आएगी तो कुछ टर्म्स रखे गए, जैसे कि फॉलोइंग टर्म्स यहाँ पे बताए गए हैं। तो पहला पॉइंट क्या दिया गया है, अवनी शैल हैव 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। अवनी का शेयर जब वो आएगी उससे पहले ही डिसाइड हो जाता है। तो जो भी होगा टोटल 4 हिस्से होंगे 3 पार्टनर का मिला के, और 4 में से 1 हिस्सा अवनी का रहेगा और बचा हुआ हिस्से में विक्रम और प्रज्ञा को हिस्सा मिलेगा। ठीक है, आगे ही शैल, तो यहाँ पे अवनी इज अ फीमेल, तो यहाँ पे आ जाएगा शी शैल ब्रिंग 37,500 एज हर कैपिटल। यानी कि यहाँ पर अवनी जब आएगी तो अपने साथ अपना कैपिटल का अमाउंट लेके आएगी और अमाउंट डिसाइड हुआ है 37,500। नेक्स्ट है ₹30,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि 30,000 को गुडविल के तौर पे भी लाने वाली है। यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ में आती है कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको गुडविल के बारे में सिखाया है, वो भी ना देखा हो तो मैं इसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आपको देखने के लिए और समझने के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है तो वो कैसे लेके आएगा, ये कैश में लेके आएगा। तो ये है गुडविल ब्रॉट इन कैश, ये वाला केस है। और जैसे ही मुझे पता चल गया कि गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर है तो यहाँ 2 जर्नल एंट्री पास होगी, फिक्स है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 45,000। अब यहाँ से क्या शुरू हुआ, हमारे बिजनेस में जब नया पार्टनर आता है तो उस टाइम पे हम असेट्स और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू करते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्राइस। तो मार्केट के हिसाब से लैंड एंड बिल्डिंग की नई कीमत है 45, पुरानी कीमत है 37,500। तो हमें इसे चेंज करना होगा। तो मैंने जैसे ही पढ़ा ऊपर एक स्टार मार्क कर दिया हमारे क्वेश्चन में। फर्नीचर इज डेप्रीशिएटेड, डेप्रीशिएटेड का मतलब होता है माइनस करना है आपको, किस में से, फर्नीचर में से। तो फर्नीचर को भी स्टार मार्क कर दिया या टिक मार्क करोगे, आपको जैसा जो मार्किंग अच्छा लगे। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन। ये एडजस्टमेंट है ना स्टूडेंट्स, फाइनल अकाउंट्स चैप्टर जैसी ही है। अगर आपको क्रिएट करना है, मेंटेन करना है, तो ये एडजस्टमेंट का आंसर सिंपल है, डेटर्स में जाओ और वहाँ से माइनस करो। ये इसका शॉर्ट फॉर्म हम RDD या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऐसा हम कहते हैं। तो इसमें डेटर्स को स्टार मार्क कर दिया। एंड लास्ट है स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 82,500। तो स्टॉक को भी एडजस्टमेंट है, इसको भी मैंने स्टार कर दिया।
द कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, यानी कि न्यू PSR के हिसाब से सबका कैपिटल डिसाइड करना है हमें. एंड एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू लोन अकाउंट. ठीक है, अब ये क्या होगा ये हम सम में अच्छे से समझ पाएंगे. सो पहली चीज़, हम सम के लिए कुछ चीज़ें पहले से कैलकुलेट करके रखेंगे. ठीक है, तो पहले से कैलकुलेट क्या क्या चीज़ें करनी है देख लो. जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपके क्वेश्चन में गुडविल ब्रॉट इन कैश अगर आया है तो आपको एक रेशियो, यानी कि कौन सा रेशियो रहेगा वो सैक्रिफाइस रेशियो, ये कैलकुलेट करना ही होगा. तो हम यहाँ देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट होने वाला है हमारा रेशियोज. तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का, सैक्रिफाइस रेशियो के लिए आपको पहले न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा. एज सिंपल एज दैट. तो न्यू रेशियो के लिए फॉर्मूला, सो यहाँ मैं वर्किंग नोट लिख देती हूँ सो दैट हमारे लिए इजी हो जाए कि जब हम सम सॉल्व करें तो हमारे पास सबसे पहले सब कुछ पहले से रेडी होगा. तो यहाँ पे आएगा मेरा वर्किंग नोट. वर्किंग नोट में मैं सबसे पहले कैलकुलेट करूँगी गुडविल. ठीक है, सॉरी, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे रेशियो, न्यू रेशियो. तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपको याद होना चाहिए कि न्यू रेशियो के दो फॉर्मूलाज है. पहला है बैलेंस ऑफ वन और दूसरा है न्यू रेशियो. 2 स्टेप में आंसर आएगा. तो इसका पहला स्टेप निकालते हैं. बैलेंस ऑफ वन इज इक्वल्स टू 1 माइनस न्यू पार्टनर्स शेयर इज इक्वल्स टू 1 माइनस नए पार्टनर का शेयर क्वेश्चन में डिसाइड हुआ था 1/4, तो अपॉन 1/4. तो इज इक्वल्स टू ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 1 और ऊपर का नंबर वैसे ही रहेगा -1 अपॉन 4. तो आंसर आएगा 4 - 1/4 इज इक्वल्स टू 3/4. तो ये आ गया बैलेंस ऑफ वन. एक मिल गया हमें. अब दूसरा स्टेप नंबर 2, न्यू रेशियो. न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू बैलेंस ऑफ वन इंटू ओल्ड रेशियो. तो बैलेंस ऑफ वन, अब यहाँ पे हमें 2 लोगों का न्यू रेशियो निकालना है. कौन से 2 लोग? पुराने पार्टनर्स. तो पुराने पार्टनर्स का नाम क्या है हमारा? विक्रम एंड प्रज्ञा. तो यहाँ पहले आएगा विक्रम का और दूसरा आएगा प्रज्ञा का न्यू रेशियो. तो विक्रम का पहले बैलेंस ऑफ वन, तो बैलेंस ऑफ वन दोनों में सेम आएगा 3/4 3/4 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशियो. तो यहाँ मैं लिखती हूँ इनका ओल्ड रेशियो. ओल्ड रेशियो विक्रम इज टू प्रज्ञा. तो विक्रम और प्रज्ञा का ओल्ड रेशियो क्या था क्वेश्चन में? 2:3. तो 2:3 यानी टोटल है 5. 2/5 3/5. तो विक्रम के आगे आएगा 2/5, प्रज्ञा के आगे आएगा 3/5. अब हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है. 3 2s are 6 अपॉन 4 5s are 20, 3 3s are 9 अपॉन 4 5s are 20. अब यहाँ पे नया पार्टनर कौन है? अवनी. तो यहाँ पे मैंने अवनी लिखा. अवनी का रेशियो डिसाइड हुआ था 1/4. पर रेशियो का मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर हमारा सेम होना चाहिए. तो यहाँ 4 को 20 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया. जितना डिनोमिनेटर में यानी नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करोगे उतना ही आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा. सो यहाँ आएगा 5/20. सो इनका रेशियो बन चुका है न्यू रेशियो 6:9:5, यानी कि विक्रम इज टू प्रज्ञा इज टू अवनी का ये क्या बन गया है? न्यू रेशियो हमें मिल चुका है. ठीक है, न्यू रेशियो मिलने के बाद आपको निकालना है सैक्रिफाइस रेशियो. तो हमारा सेकेंड स्टेप है सैक्रिफाइस रेशियो. तो सैक्रिफाइस किसने किया? तो सैक्रिफाइस किया है पुराने पार्टनर्स ने. तो यहाँ पे अगेन मुझे पुराने पार्टनर्स के बारे में ही जानकारी चाहिए. तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला पहले तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये फॉर्मूला है सैक्रिफाइस रेशियो का. तो सैक्रिफाइस किसने किसने किया है? विक्रम ने और प्रज्ञा ने. बस पुराने पार्टनर्स ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं. सो ओल्ड रेशियो क्या है? तो हमने देखा था यहाँ पे विक्रम का है 2/5, प्रज्ञा का है 3/5. सो यहाँ ओल्ड रेशियो में आएगा 2/5 एंड 3/5. दोनों में लिख दिया.
अब माइनस करना है न्यू रेशियो। तो विक्रम का न्यू रेशियो क्या है 6/20 और प्रज्ञा का 9/20। तो 6/20 9/20। अब हमें कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ से ऊपर यहाँ से ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो 20 इंटू 2 40, माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा जो यहाँ बीच में है, 5 6 30 अपॉन नीचे का भी मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 20 100। तो सेम वे यहाँ पर भी 20 इंटू 3 60 माइनस 5 9 45 अपॉन 100। सो आंसर आएगा 10/100 और इसका आंसर आएगा 15/100। यानी इनका सेक्रीफाइस रेशियो बना है 10:15। किसका? विक्रम इज़ टू प्रज्ञा का। तो 10 और 15 को और छोटा किया जा सकता है, दोनों एक ही टेबल में जाना चाहिए। तो ये दोनों जाता है 5 के टेबल में, 5 2 5 3। सो इनका सेक्रीफाइस रेशियो आपको मिल चुका है 2:3। अब तीसरी चीज़ जो आपको कैलकुलेट करके रखनी है वो है ये वाला, द कैपिटल्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, जो लास्ट में दिया था। यानी कि नए कैपिटल नए रेशियो के हिसाब से नया कैपिटल डिसाइड होगा। ठीक है। सो यहाँ पे हमारा तीसरा स्टेप है न्यू कैपिटल अमाउंट्स हमें ढूंढना है। तो न्यू कैपिटल अमाउंट्स के लिए हमेशा आप क्या करोगे, बेस लोगे और बेस आएगा न्यू पार्टनर का। ठीक है। सो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर लेती हूँ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख लेती हूँ। विक्रम इज़ टू प्रज्ञा इज़ टू अवनी, 6:9:5। ये हमने कैलकुलेट किया था अपॉन 20 ये इनका हमने क्या निकाला था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हमारा क्या है, न्यू PSR। अब इसमें से कोई एक पार्टनर है, नया पार्टनर, जिसका कैपिटल अमाउंट फिक्स होगा और वो है अवनी। ठीक है। और अभी हमें किसका ढूंढना है, विक्रम का। तो अवनी ने 5 शेयर है उसकी, यहाँ लिखा हुआ है 5 शेयर के लिए उसने कितना कैपिटल लाया है बिजनेस में, 37,500 का। तो विक्रम के 6 शेयर के लिए उसका कैपिटल कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई के टाइम पे 37,500 इंटू 6/5, बस इसका कैलकुलेट करना है, आंसर मिल जाएगा आपको। तो 5 1 5 7 35, 2 कैरी हुआ 25, 5 5 25 और ये 2 0 एज इट इज़। सो 7,500 इंटू 6, 6 0 0, 6 0 0, 6 5 30, 0 3 कैरी हुआ, 6 7 42, 43 44 45। तो हमें विक्रम का नया कैपिटल मिल चुका है। ये हमने किसका कैलकुलेट किया, विक्रम का। ठीक है। अब सेम वे मैं किसका कैलकुलेट करूँगी, प्रज्ञा का, क्योंकि चेंज किसका हो रहा है, विक्रम और प्रज्ञा का ही। ठीक है। सो अब किसका कैलकुलेट होगा, प्रज्ञा। तो सेम वे ऐसे ही लेना है, अवनी और अब नाम आएगा प्रज्ञा। तो अवनी का कितना शेयर है 5, प्रज्ञा का कितना शेयर है 9। तो यहाँ अवनी के 5 शेयर के लिए उसने अगर 37,500 लाया तो प्रज्ञा का 9 शेयर है तो उसको कितना देना होगा। सो सेम वे यहाँ पर आएगा 37,500 इंटू 9/5। सो यहाँ 5 1 5 7,500 और अब मुझे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो 9 0 0, 9 0 0, 9 5 45, 4 कैरी होगा, 9 7 63 एंड 4। तो आंसर आएगा 63 एंड 4 इज 67। सो आंसर आया 67,500, 45,000। और अवनी का तो एज इट इज़ है, यानी कि तीनों का न्यू कैपिटल मुझे मिल चुका है। विक्रम का है 45,000, प्रज्ञा का है 67,500 और अवनी का होगा 37,500 जो उसने लाया है।
तो इस तरीके से क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट जो जो चीज़ें थी वो मैंने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब इसको छोड़ के अगर आपको चाहिए तो आप यहीं पे वर्किंग नोट में बची हुई चीज़ें भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बची हुई चीज़ों में क्या है हमारे पास, तो देखो जहाँ परसेंटेज है वो कैलकुलेट कर लो। जैसे कि तीसरे पॉइंट में आपके पास है फर्नीचर टू बी डेप्रीशिएटेड बाय 10%, ठीक है। सो यहाँ मैं लिख देती हूँ डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 10%। सो यहाँ मुझे आंसर निकालना है, उसके लिए मुझे फर्नीचर की अमाउंट लगेगी। फर्नीचर का अमाउंट है 3000 इंटू 10/100। सो यहाँ ये ज़ीरो कट हो गया तो आंसर आ गया 300। तो मुझे डेप्रीसिएशन मिल चुका है ऑन फर्नीचर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज, कहाँ दिख रहा है आपको, तो यहाँ ये वाला 5% ऑन सन्डे डेटर। तो नेक्स्ट भी निकाल लेते हैं। RDD इज 5% ऑन डेटर्स। तो RDD इज 5% ऑन डेटर्स, मैं इनको नंबर दे देती हूँ। हमने सेक्रीफाइस रेशियो न्यू कैपिटल निकाला और अब ये आया मेरा 4th नंबर और ये 5th नंबर। तो मुझे डेटर्स की पहले अमाउंट लगेगी। तो डेटर्स की अमाउंट है 87,000 इंटू 5/100, क्योंकि 5% बोला है तो 2 0 यहाँ से गए। तो अब मुझे क्या करना है, 870 इंटू 5 करना है। तो 5 0 0, 5 7 35, 5 8 40 + 3 43। तो आंसर इज़ 4350। मेरे पास दोनों आंसर रेडी है। अब मुझे सिर्फ सम सॉल्व करना है, एंड सम सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप ये सारे वर्किंग नोट्स नहीं भी करते हैं फिर भी सब में कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे कि ये पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 की मदद से आप टोटल 5 मार्क लेकर आ सकते हैं एग्ज़ाम में, 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स, ठीक है। अब देखते हैं पूरा सम कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप होता है, एक है पुरानी बैलेंस शीट, ये है ओल्ड बैलेंस शीट जो हमारे क्वेश्चन में दी है, और एक है नई बैलेंस शीट, ठीक है। मैंने पूरा फॉर्मेट रेडी करके रखा है क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बोला था प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करने बोला था, प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। तो आप देख सकते हैं ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट, और 2 वर्किंग नोट है कैश एंड गुडविल का, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें रेडी रखी है, बस हमें क्या करना है, अब सम सॉल्व करना स्टार्ट करना है। सो यहाँ पे आपका पहला स्टेप होगा कि आपकी पुरानी बैलेंस शीट से सारी चीज़ों को नई बैलेंस शीट में लेकर आएंगे। तो नई बैलेंस शीट में सबसे पहले लायबिलिटी साइड से लायबिलिटी में ही जाएगा। तो यहाँ है क्रेडिटर्स, तो मैं यहाँ लिख दूंगी क्रेडिटर्स, क्योंकि क्रेडिटर्स को कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आप इसे पुराने बैलेंस शीट से जब नए बैलेंस शीट में लाते हो तो एज इट इज़ लिखने का आपको मिनिमम 1/4 से हाफ मार्क मिल जाता है। नेक्स्ट है कैपिटल्स। तो कैपिटल्स मैं बैलेंस शीट में क्यों नहीं लिख सकती, क्योंकि मैंने कैपिटल का अकाउंट अलग से बनाया है। तो ये जाएगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट होगी 75,000, 75,000। अवनी में कुछ नहीं आएगा क्योंकि अवनी इज़ नॉट द ओल्ड पार्टनर, ओके। देन है असेट्स, तो हम फिर से जाएंगे असेट्स में हमारे, लेकिन असेट में सबसे पहले क्या दिया है, कैश। हमने कैश के लिए एक अलग अकाउंट बनाया है क्योंकि कैश की अमाउंट चेंज होती है एडमिशन ऑफ पार्टनर में। सो कैश के डेबिट में आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये सब मैं क्यों लिख रही हूँ, बैलेंस का मतलब है पहले से हमारे पास ये है बैलेंस, ठीक है। अब आते हैं बाकी के तरफ। तो लैंड एंड बिल्डिंग एज इट इज़ हम लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग, कितना अमाउंट है 37,500, तो मैंने लिख दिया 37,500 और एक लाइन ड्रॉ कर दी। फिर आएगा प्लांट, तो प्लांट को क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है सीधा आउटर कॉलम में लिखेंगे, जिनको एडजस्टमेंट है हमने मार्क करके रखा है। फर्नीचर 3,000 इनर कॉलम एक लाइन छोड़ेंगे। स्टॉक इनर कॉलम 75,000, मैं सब यहाँ से लिखते जा रही हूँ, ये जो मैं टिक कर रही हूँ यहाँ से मैंने लिखा है। इनर कॉलम एक लाइन छोड़ेंगे क्योंकि एक एडजस्टमेंट है। सेम वे डेटर्स 87,000 इनर कॉलम एक लाइन छोड़ दिया मैंने। तो इस तरीके से
मेरा पोस्टिंग हो चुका है और ये पोस्टिंग के मिनिमम मुझे 2.5 मार्क्स आ जाते हैं। मिनिमम 2 मार्क्स तो मिलते ही है आपको अगर आपने ये बनाया तो। अब एडजस्टमेंट 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट क्या दिया है, अवनी शैल हैव 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। सो ये इन्फॉर्मेशन था, ये इन्फॉर्मेशन की मदद से हमने न्यू रेशियो कैलकुलेट किया, सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट किया, फिर हमने क्या क्या कैलकुलेट किया, आगे न्यू कैपिटल कैलकुलेट किया। ठीक है, आगे तो सेकेंड वन, शी शैल ब्रिंग 37,500 एज हर कैपिटल। सो यहाँ पे कैपिटल लाने की एक जर्नल एंट्री है। अगर आप ये बाय हार्ट कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि हर बार यही एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू जो कैपिटल ला रहा है वो, यानी कि अवनी क्या ला रही है, कैपिटल अकाउंट। कितना कैपिटल ला रही है, 37,500, 37,500। सो ये है हमारी कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर की जर्नल एंट्री। ठीक है, ये लिखना कंपलसरी नहीं है, पर जब तक आपका ये बाय हार्ट नहीं हो जाता है आप लिखिए, लिखने से आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास कैश अकाउंट भी है और कैपिटल अकाउंट भी है। तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू नया पार्टनर अवनी क्या लेके आ रही है, कैपिटल, लिख दिया 37,500। अब क्योंकि ये जर्नल एंट्री है, इसके दो इफेक्ट होंगे, तो सेकेंड इफेक्ट जाएगा कैपिटल में। तो अगर कैश के डेबिट में एंट्री किया है तो कैपिटल के क्रेडिट में एंट्री होगा बाय कैश अकाउंट, और इस बार अमाउंट सिर्फ अवनी में आएगा 37,500। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट है एंड ₹30,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल। तो 30,000 वो क्या लेके आ रही है, गुडविल। तो मैंने जैसे आपको सम में समझाया था कि गुडविल जब नया पार्टनर कैश में लाएगा तो 2 जर्नल एंट्री फिक्स है। तो अब मैं पहले 2 जर्नल एंट्री लिखती हूँ, क्योंकि जर्नल एंट्री जितना आप बाय हेड करोगे ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए भी काम आएगा, प्लस आपको सम्स में भी काम आएगा। सो यहाँ पे गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर अवनी इन कैश, वो कैश में लेके आ रही है। तो पहले तो 2 जर्नल एंट्री लिखेंगे। पहली जर्नल एंट्री है क्योंकि वो कैश में ला रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो ये आ गया उसका 30,000 पहली जर्नल एंट्री। सेकेंड एंट्री, जब नया पार्टनर गुडविल लाता है तो वो पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो एंट्री इज गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है, तो ओल्ड पार्टनर है विक्रम कैपिटल टू प्रज्ञा कैपिटल अकाउंट। अब मुझे ये गुडविल के 30,000 को डेबिट में लिखना है और 2 में बांट के यहाँ लिखना है। तो विक्रम में बांटने के लिए देखो मैं यहाँ ही कैलकुलेशन बताती हूँ, 30,000 इंटू विक्रम का पुराना शेयर, सॉरी सेक्रीफाइस रेशियो का शेयर चाहिए। तो यहाँ आया सेक्रीफाइस रेशियो का शेयर। तो हमने सेक्रीफाइस रेशियो कहाँ निकाला था, यहाँ दिख रहा है 2:3। पुराने रेशियो जितना ही है, तो 2:3 यानी 2/5। वैसे ही इसका आएगा 30,000 इंटू 3/5। तो 5 1 जार 5 6 जार 30, 6,000। तो 6 का टेबल है, 6 2 जार 12, 12,000, 6 3 जार 18, 18,000। बस अब ये 2 जर्नल एंट्री को मुझे पोस्ट करना है। तो कैसे पोस्ट करेंगे, कैश के डेबिट में एंट्री करेंगे, गुडविल के क्रेडिट में एंट्री करेंगे। तो पहला हमारा आएगा कैश के डेबिट में टू गुडविल कितना 30,000, और गुडविल के क्रेडिट में आ जाएगा बाय कैश अकाउंट 30,000। आप बोलोगे इतना लंबा प्रोसीजर क्यों, क्योंकि जब आप ये प्रैक्टिस करते हो तो ये लंबा प्रोसीजर पहले तो नहीं लगेगा आपको। दूसरा, जब आप ये प्रैक्टिस करते हो तो इन दैट केस आपके सम के रॉन्ग होने के चांसेस अपने आप कम हो जाते हैं, यानी आपका सम फर्स्ट टाइम में ही टैली होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट एंट्री है, सॉरी मैं यहाँ पे ही बता देती हूँ, ओके हाँ। तो नेक्स्ट एंट्री है हमारा गुडविल अकाउंट डेबिट। तो गुडविल के डेबिट में एंट्री होगा क्योंकि ये डेबिट हुआ है, और कैपिटल के क्रेडिट में एंट्री होगा क्योंकि ये दोनों क्रेडिट हुए हैं।
तो गुडविल के डेबिट में आएगा 2 विक्रम कैपिटल, 2 प्रज्ञा कैपिटल, दोनों में बांट दिया हमने 12,000 और 18,000, और ये दोनों इनके अकाउंट में भी दिखाना है। तो यहाँ अगर डेबिट हुआ है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाय, क्या दे रहे हो उनको, गुडविल अकाउंट 12,000, 18,000, 12 एंड 18, अवनी में कुछ भी नहीं आएगा। फिर आगे जाएंगे, अब देखो तो गुडविल अकाउंट बंद हो चुका है। इससे मुझे क्या पता चला कि अगर गुडविल अकाउंट बंद हो चुका है मतलब ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा। अगर ये बंद नहीं हुआ रहता तो ये बैलेंस शीट में आता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अब सबसे आसान एडजस्टमेंट्स है। लैंड एंड बिल्डिंग इज़ वैल्यूड एट 45,000। वैल्यूड का मतलब होता है स्टूडेंट उन्होंने उसकी नई कीमत दी है, यानी इस अमाउंट को आपको प्लस नहीं करना है, ये अमाउंट आंसर में आनी चाहिए, यानी कि 45,000 बाहर आना चाहिए। मतलब कीमत कितने से बढ़ी, यहाँ बढ़ रही है अमाउंट, तो बड़ी कीमत कितने से, 45,000 में से 37,500 माइनस करोगे तो पता चल जाएगा कितने से कीमत बढ़ी है। ये 10 हो गया, ये 4, 10 - 5 5, 4 को 14 किया, ये 3 हो जाएगा, तो ये 7 और ये 0, तो आंसर आया 7,500 से ये बढ़ गया है। और जब कीमत बढ़ती है तो इसे हम कहते हैं एप्रीसिएशन। इसको हाफ मार्क यहाँ मिलेगा। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ देना है, तो ये जाएगा रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट में जब एसेट की कीमत कम होती है या लायबिलिटी की कीमत बढ़ती है तब एंट्री होती है, और क्रेडिट में जब एसेट की कीमत बढ़ती है और लायबिलिटी की कीमत कम होती है तब एंट्री होती है। तो यहाँ आप देखोगे तो ये पहले तो असेट है और असेट की कीमत क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ध्यान से एरो देखो, एसेट की कीमत बढ़ रही है तो क्रेडिट में एंट्री करना है बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितने से कीमत बढ़ा, 7,500 से। तो आपको ये एक चीज़ का पूरा 1 मार्क मिलेगा, यहाँ हाफ मार्क और यहाँ सेकेंड पोस्टिंग का हाफ मार्क। ठीक है, नेक्स्ट है कि फर्नीचर इज़ टू बी डेप्रीशिएटेड। डेप्रीशिएट यानी कीमत कम करनी है, तो -10% डेप्रीसिएशन। तो आंसर कितना आएगा ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो 10% डेप्रीसिएशन का आंसर क्या आया था, देखो यहाँ पे डेप्रीसिएशन 300 रुपये आए थे। सो बस मुझे यहाँ सम में यहाँ 300 लिखना है, ब्रैकेट किया, माइनस कर रही हूँ इसलिए 2,700 बाहर लिया। अब इसका सेकेंड इफेक्ट फिर से देखोगे तो ये कौन सी साइड है, असेट, और इस बार असेट अगर कम हो रहा है तो एंट्री डेबिट में होनी चाहिए। 2, कौन सा एसेट कम हो रहा है, फर्नीचर। कितने से कम हो रहा है, 300, क्योंकि ये अकाउंट का नाम एडजस्टमेंट है और एडजस्टमेंट का मतलब सिर्फ जितना कीमत बढ़ा या कम हुआ उसका ही एंट्री यहाँ होगा। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, और मैं एक और रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे करना चाहूँगी कि जब आप सम वीडियो देख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी टेक्स्ट बुक लेकर बैठे और टेक्स्ट बुक में मेरे साथ में मार्किंग करते जाए और नोटबुक में हो सके तो सम भी साथ में सॉल्व करते जाए। ठीक है, आगे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 5% डेटर्स के ऊपर, ये भी हमने कैलकुलेट करके रखा था। तो डेटर्स में जाना है और यहाँ से हमें क्या करना है, 5% RDD माइनस करनी है, और RDD 5% का आंसर कितना आया था, 4350। सो यहाँ पे गई मैं, 4350 मैंने लिखा, ये मुझे माइनस करना है तो यहाँ मैं लिखूँगी 87,000 माइनस 4350। ये आपको रफ पेज पे करना है, जो भी मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ आपको समझ में आए इसलिए मैं आपके सामने कर रही हूँ। 10 हुआ, ये 9 हुआ, तो ये 6 हो जाएगा। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 6, 6 में से 4 गया 2, तो आंसर आया 82,650। अब इसका सेकेंड इफेक्ट, क्योंकि फिर से एसेट साइड है और एसेट की कीमत कम होना ये हमारे लिए नुकसान होता है, तो यहाँ आ जाएगा 2 RDD, कितना अमाउंट हमने लेस किया, 4350, तो यहाँ भी आ गया 4350। और अब लास्ट एडजस्टमेंट है हमारी स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 82,500। अब यहाँ पे उन्होंने फिर से कौन सा वर्ड यूज़ किया है, वैल्यूड। तो वैल्यूड का मतलब है ऑलरेडी ये इतनी कीमत है, यानी 82,500 बाहर आना चाहिए। अब फिर से अगर आप गिनोगे तो 82,500 में से 75,000 हटाने पे आपको पता चलेगा कि कितनी कीमत बढ़ी है। 0 0 5 12, ये 7 हो गया, 12 में से 5 गया 7,
ये 0, आंसर आया 7,500। तो फिर से यहाँ ऐड आएगा एप्रिसिएशन, और एप्रिसिएशन कितने का हुआ है 7,500। और इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा, एसेट की कीमत बढ़ी है इसके लिए क्रेडिट में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के बाय स्टॉक 7,500। अब है लास्ट एडजस्टमेंट। तो लास्ट एडजस्टमेंट में यानी यहाँ ये द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, ऑल द पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू लोन अकाउंट। तो हमने नया कैपिटल कैलकुलेट किया था इनका, तो ये रहा हमारा नया कैपिटल का अमाउंट। अब ये जो नया कैपिटल है स्टूडेंट, ये कंटिन्यू होता है, ठीक है। तो इसका अगर आपको हाफ ऑफ मार्क चाहिए तो सबसे आसान है, तो ये जो नया कैपिटल है उसे इस कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख देंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। विक्रम का कितना आया था, विक्रम का 45, प्रज्ञा का 67,500 और इसका 37,500। सो यहाँ लिख देंगे 45,000, 67,500, 37,500। इसका आपको आराम से हाफ मार्क मिल जाएगा। और अब इसको और हाफ मार्क कमाने के लिए आपको लायबिलिटी में जाना है और यही कैपिटल कॉपी कर लेना है, क्योंकि ये नया कैपिटल है। नया कैपिटल का मतलब होता है इसी कैपिटल से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तीनों का नाम आ जाएगा, विक्रम, प्रज्ञा। और अगर आप ध्यान दोगे तो पुराने बैलेंस शीट में 2 नाम थे, नई बैलेंस शीट में 3 नाम के साथ आएगा। इसीलिए इस बैलेंस शीट की तारीख 1 अप्रैल है, ना कि 31 मार्च। तो विक्रम का अमाउंट है कितना 45,000, प्रज्ञा का 67,500 और इसका 37,500। इन तीनों को अगर हम प्लस करते हैं तो जवाब आ जाएगा 1,50,000 टोटल कैपिटल रहेगा बिजनेस का। अब हमें सिर्फ क्या करना है, अकाउंट्स को क्लोज करना सीखना है। तो अब मैं इस विंडो को बंद कर देती हूँ सो दैट आपको और क्लियरली समझ में आ जाए कि मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, मैं सबसे पहले पेंसिल से दोनों साइड का टोटल लेने वाली हूँ, ठीक है। तो पेंसिल से टोटल लेना यानी मैं दूसरे कलर से लिखूँगी। तो यहाँ मैंने दोनों साइड का टोटल लेना है, ठीक है। तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 15,000, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 4,650। तो आप देख सकते हैं कौन से साइड की टोटल बड़ी है। बस जो साइड की टोटल बड़ी है उसे आप दोनों साइड लिख दो, 15,000, 15,000। और क्योंकि क्रेडिट बड़ा आया है, आपको याद होना चाहिए कि क्रेडिट बड़ा आना यानी आपको प्रॉफिट होता है। तो ये साइड आ जाएगा 2, किसको देना है ये प्रॉफिट, तो ये आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में देना है। लेकिन कौन से, तो यहाँ हमेशा ओल्ड पार्टनर आएगा। तो ओल्ड पार्टनर कौन है, विक्रम एंड प्रज्ञा। अब इन दोनों को मिला के टोटल कितना प्रॉफिट देना है, तो ये मिलेगा हमें ऐसे, 15,000 में से अगर यहाँ का ये 4,650 छोटी वाली साइड माइनस कर दी जाए तो बचा हुआ प्रॉफिट है। तो ये 0, ये 10, ये 9, ये 4। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 3, 4 में से 4 0। आंसर आया है 10,350। अब ये 10,350 को मुझे विक्रम और प्रज्ञा में अगर बांटना है तो इनको पुराने रेशियो में बांटना रहेगा। तो पुराना रेशियो क्या है, क्योंकि जब भी ओल्ड पार्टनर का नाम आएगा पुराना रेशियो का ही इस्तेमाल किया जाए। तो पुराना रेशियो था 2:3 यानी 2/5, 3/5। तो विक्रम को मिलेगा 10,350 का 2/5, वही प्रज्ञा को 10,350 इंटू 3/5। तो 5 यानी कि पहले 5 से डिवाइड करेंगे। अगर आपको डिवाइड करना नहीं आ रहा है तो मैं फिर यहाँ आपको कैलकुलेट करके बता देती हूँ डिवाइड कैसे किया जाता है। 10,350 डिवाइडेड बाय 5, 5 2s are 10, 0 0, ये 3 नीचे आया, ठीक है। अब ये 3 क्योंकि नहीं होगा तो एक 0 हम ऐड करेंगे और एक और नंबर नीचे लाएंगे। तो 5 7s are 35, 0 0 हो गया। अब ये एक ही 0 बच गया तो ये ऊपर लगा दिया मैंने। तो आंसर आया है 2070, ठीक है। अब ये जो 2070 है, इसके कितने हिस्से पहले पार्टनर को मिलेंगे,
और इसके कितने हिस्से दूसरे पार्टनर को मिलेंगे। तो 5 1 जा 50 2070। तो अब इसका आएगा 2070 इंटू 2, इसका आएगा 2070 इंटू 3। तो 0 14, 2 0 जा 0 एंड 1, 2 2 जा 2 2 जा 4। तो 4140 आ गया। और इसका आएगा 2 0 जा 0, 2 7 जा 3 0 जा 0, 3 7 जा 21, 3 0 जा 0 एंड 2, 3 2 जा 6। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन 4140 2 6210, 4140 6210। तो इस तरीके से मेरा आंसर आ चुका है। किस चीज़ का? तो ये है, मुझे मिला प्रॉफिट ऑन, क्या कहेंगे इसे, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो ये इसका आंसर है, इसको लिखना है। ये आपको क्या मिला, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, ये मैंने लिख दिया। अब क्योंकि मैंने पार्टनर कैपिटल लिखा है, इसको पार्टनर कैपिटल में लेके आएंगे बाय, कौन से अकाउंट से ला रहे हो, तो अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 41406210। ये होने के बाद यूजुअली हम क्या करते हैं, कि हम क्रेडिट साइड का टोटल लेते हैं, जैसे अभी ऊपर का अकाउंट बंद किया, फिर हम डेबिट साइड का टोटल माइनस करते हैं और फिर हम बैलेंस कैरिड डाउन लिखते हैं। पर यहाँ क्या हो गया है, बैलेंस कैरिड डाउन पहले ही आ गया है। तो अब हमारे क्वेश्चन की बारी आती है। ठीक है, तो अब हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा गया था, मैं वो याद दिलाती हूँ आपको। तो हमारे क्वेश्चन में लिखा गया था कि नया कैपिटल निकालने के बाद जो बचा हुआ रहेगा उसका लोन बनाना है। ठीक है, सो यहाँ पे आप नई चीज़ क्या सीख रहे हो, तो आप नई चीज़ ये सीखोगे कि बैलेंस तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो अब बचा हुआ जो रहेगा उसका लोन अकाउंट बनेगा। तो ये अकाउंट को वैसे ही हम बंद करेंगे एक एक पार्टनर का। तो पहले विक्रम का, तो विक्रम के डेबिट में है, ध्यान से देखो, पेंसिल से मैं टोटल लेती हूँ सो दैट आपको इजी हो जाए। तो विक्रम के डेबिट में है 45,000, क्रेडिट में 75 प्लस 12 प्लस 4140 करना है। तो 75 प्लस 12 हो जाएगा 87, 87 प्लस 4 हो जाएगा 91। तो 91 140 का टोटल है। वैसे यानी हमें पता चल गया कि विक्रम का क्रेडिट साइड बड़ा है, तो विक्रम का पहले अकाउंट हम बंद कर लेते। तो जो बड़ा टोटल है हम लिखते 91 140, और उसमें से क्या करेंगे, 91 140 में से 45,000 छोटा वाला टोटल माइनस करेंगे। तो 0 4 1 11 8, 11 में से 5 गया 6, 8 में से 4 गया 4। तो इसका आंसर आया है 46 140। तो ये 46 140 मैंने यहाँ लिख दिया, इसको सर्कल किया और इसके आगे लिखा मैंने टू लोन। अब इसका मतलब आराम से समझिए कि इसका मतलब ये है कि ये इनका पुराना कैपिटल है, ये उनका नया कैपिटल वाला साइड है, क्योंकि ब्रॉड डाउन यानी पुराना, कैरी डाउन यानी नया। ठीक है, पुराने कैपिटल का टोटल ज़्यादा था, मतलब विक्रम का ऑलरेडी बिजनेस में पैसा 91,140 रुपीज़ था, लेकिन नया कैपिटल सिर्फ होना चाहिए 45,000। तो अगर नया कैपिटल कम है, मतलब पुराने कैपिटल से बचा हुआ पैसा वो घर लेके जा सकता है, पर क्योंकि बिजनेस के पास अभी पैसे नहीं है, नया जो बचा हुआ कैपिटल है उसका लोन बना दिया, यानी बिजनेस ये लोन बाद में उसे पे कर देगा। ठीक है, अब वैसे ही अब हम किसका अकाउंट क्लोज करेंगे, प्रज्ञा का। चलो, तो प्रज्ञा का डेबिट का टोटल है 67,500 और उसके क्रेडिट साइड के टोटल में 75 प्लस 18 पहले ही है, तो 75 प्लस 10 85, 85 प्लस 8 93, 93 प्लस 6 99। तो यहाँ का टोटल आ रहा है 99,210। मतलब डेफिनेटली प्रज्ञा का भी कौन सा साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड बड़ा है।
तो हम क्रेडिट साइड की मदद से अकाउंट को क्लोज करेंगे 99,210 99,210। तो अब प्रज्ञा का देखते हैं। 99,210 में से डेबिट का टोटल है 67, यानी नए कैपिटल उसका सिर्फ इतना ही होना चाहिए। तो ऊपर का बचा हुआ कैपिटल वो घर लेके जा सकती है, पर अभी फ़िलहाल उसका लोन बन जाएगा, यानी कि बिजनेस ने ये पैसा पार्टनर को देना है। तो ये 9 का 8 हो गया, 12 में से 5 गया 7, 8 में से 7 गया 1, 9 में से 6 गया 3। तो आंसर आया है 31,710। अगर आप ध्यान दोगे तो अवनी तो न्यू पार्टनर है, तो उसका लोन का ज़रूरत ही नहीं है, तो इसका आएगा डैश, क्योंकि उसका टोटल दोनों साइड सेम है। अब ये जो लोन बनाया है हमने, ये लोन हमारे लायबिलिटी में जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस का लोन बन गया है कि उन्हें ये पार्टनर को पैसा रिटर्न देना है। तो यहाँ आएगा, आप ऐसे लिख सकते हो, लोन अकाउंट, अंडरलाइन करो, विक्रम, प्रज्ञा। विक्रम का कितना लोन देना है हमें? 46,140 का, 46,140। और प्रज्ञा का लोन कितना देना है? 31,710, 31,710। तो दोनों का लोन मिला के बिजनेस को टोटल बाद में जाके देना रहेगा। मैं प्लस कर रही हूँ, ठीक है। सो ये आ गया 77,850 उन्हें पे करना रहेगा। अब हमें क्या करना है? तो अब हमें बैलेंस शीट बंद करनी है, टैली करना है। तो बैलेंस शीट बंद करने का सबसे इम्पॉर्टेंट पहला पॉइंट है कि वर्किंग नोट बंद करो। तो वर्किंग नोट में गुडविल तो अपने आप बंद हो चुका है, क्लोज हो चुका है, पर कैश देखो नहीं बंद हुआ है। तो कैश का आप देख सकते हो डेबिट में ही अमाउंट है, तो कितना होगा टोटल? 7,500, 37,500 और ऊपर का 30,000, टोटल मिला के 0,0,0,151 75,000 का टोटल आया। तो यहाँ आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 75,000। कैरी डाउन मतलब बैलेंस है, और बैलेंस है तो बैलेंस शीट में जगह है, तो यहाँ आएगा कैश 75,000। अब हमें क्या करना है? बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल लेना है। तो टोटल लेने के लिए मैं यहाँ लिखती हूँ, लायबिलिटी में पहले है 1.5 लाख, आउटर कॉलम की अमाउंट लेनी है आपको, दूसरा है 1,05,000 और तीसरा है 77,850। ये तीन का टोटल लेना है। और असेट साइड पे है 45,000, 45,000, 2,700, 82,500, 82,650, 75,000। तो तीनों का अब हमें दोनों टोटल लेना है। अगर दोनों टोटल मैच हो गया, दैट मीन्स हमने हमारा सम टैली कर लिया। तो यहाँ यह आ जाएगा 0, यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 8, 5 and 7 12, 1 कैरी हुआ, 6 and 7 13, 1 3। सो मेरा एसेट का तो टोटल आ गया है। अब लायबिलिटी का टोटल आ गया है, एसेट का चेक करना है। सेम आ गया तो गुड। सेकेंड लास्ट नंबर 5, चलो मैच हो रहा है। 7 and 5 12, 12 and 6 18, 18 का 8, 1 कैरी हुआ, 6 11, 11 and 2 13, 13 and 2 15, 15 and 2 17, 17 and 5 22, 2 कैरी हुआ, 4 and 2 6, 6 and 4 10, 10 and 8 18, 18 and 8 26, 26 and 7 33। तो 33,2850 पे मेरा सम टैली हो रहा है। हमारा सम 33,2850, 33,2850। तो ये था हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है हमने, अनसॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का। अगर आपको ये सम रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही और भी सम्स
देखने के लिए मेरी चैनल कॉमर्स ड्रिल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे मैं वीडियोस पोस्ट करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि वीडियो आ चुका है, एंड देन यू कैन स्टडी कंटिन्यूअसली सिंस योर बोर्ड एग्जाम्स आर ऑल्सो नियर. Thank you for watching this video till end. We'll meet in the next video with a new sum of admission of partner. Thank you so much. Tata. Bye bye.